अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर डी और हम कर रहे थे एनाटमी ऑफ थोरेक्स, जिसमें हम मसल्स और बोन्स कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स ऑफ द थोरेसिक वॉल। तो ब्लड वेसल्स के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। नोट्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि बुक से रीड करना मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, तो मैंने रीड करके समझ के आपके लिए अपने नोट्स शेयर किए हैं। आप चाहें तो वीडियो देखने के बाद बुक से एक रीड दे सकते हैं या 2 रीड, जितने में आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये वीडियो आपको पूरी ज़रूर देखनी है क्योंकि मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम आर्टरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज़ जो हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज़ होती हैं, जो इंटरकोस्टल स्पेस में सप्लाई कर रही होती हैं। ईच इंटरकोस्टल स्पेस में, यानी हर इंटरकोस्टल स्पेस में एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है और 2 छोटी सी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती हैं। छोटी होती हैं, 2 होती हैं। और पोस्टीरियर कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, हर इंटरकोस्टल स्पेस में ये ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती हैं। अब जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो किसको सप्लाई कर रही होती है? वो फर्स्ट 6 स्पेसेस को सप्लाई कर रही होती है। और वो ब्रांच किसकी है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ये ब्रांच है। अब बची लोअर स्पेसेस, उनको कौन सप्लाई कर रहा है? तो लोअर स्पेसेस को मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं, उसकी ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं। और मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी जो है वो खुद किसकी ब्रांच है? वो खुद इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है, उसकी टर्मिनल ब्रांच है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की, और मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी जो है वो भी ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो थी वो फर्स्ट 6 स्पेसेस को सप्लाई कर रही थी, और जो मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी है वो लोअर स्पेसेस को सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी पे। हमने पढ़ा कि हर इंटरकोस्टल स्पेस में 2 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती हैं और एक जो है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है। तो जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो सप्लाई करती है फर्स्ट 2 स्पेसेस को सप्लाई करती है। और ये ब्रांच है खुद किसकी? सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की। और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। समझ में आ गया? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी फर्स्ट 2 स्पेसेस को सप्लाई करती है, किसकी ब्रांच है? सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांच है। और सुपीरियर इंटरकोस्टल खुद कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। अब बची लोअर 9 स्पेसेस। 2 स्पेसेस को तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो लोअर 9 स्पेसेस जो हमारी बची उनको कौन सप्लाई कर रहा है? उनको सप्लाई कर रहा है ब्रांचेज ऑफ थोरेसिक आर्टरा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पे। तो ये आ गई दूसरी पिक्चर। अब इसमें जो है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के बारे में लिखा हुआ है। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो कहाँ से अराइज होती है? वो अराइज होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से ये अराइज होती है। ठीक है, और ये टर्मिनेट होती है कहाँ पे? टर्मिनेट इन 6th इंटरकोस्टल स्पेस बाय डिवाइडिंग इनटू। ये 6 इंटरकोस्टल स्पेस पे टर्मिनेट होती है और वहाँ पे 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी में और एक जो है मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी पे। और हम पीछे पढ़ के आए कि जो मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी है वो किसको सप्लाई कर रही थी? वो लोअर रिब्स नहीं, लोअर इंटरकोस्टल स्पेसेस को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के बारे में एक पॉइंट बुक में लिखी हुई है। ये कहता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी डिसेंड्स डायरेक्टली बिहाइंड फर्स्ट 6 कोस्टल कार्टिलेजेस एंड इन फ्रंट ऑफ ब्राइटल प्लूरा लाइज फिंगर ब्रेथ लेटरल टू स्टैनम। ये कह रहा है कि जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो क्या करती है? वो डायरेक्टली नीचे जाती है फर्स्ट 6 कोस्टल कार्टिलेजेस के बीच में। ठीक है, वहाँ पे जाती है और इन फ्रंट ऑफ ब्राइटल प्लूरा जाती है ये। और ये कहाँ पर लाए करती है? ये लाए करती है एक उंगली के बराबर जो स्पेस होती है लेटरल टू स्टर्नम, एक उंगली के बराबर लेटरल स्टर्नम के पास ये जो है लाए करती है। अब इसकी जो ब्रांचेज हैं, इसकी 6 ब्रांचेज हैं जो बुक में लिखी हुई हैं। एक है इसकी एंटीरियर थोरेसिक आर्टरी जो सप्लाई कर रही थी अपर 6 इंटरकोस्टल स्पेसेस को।
हम पीछे पढ़ के आए कि एंटीरियर जो इंटरकोस्टल आर्टरी है वो सप्लाई कर रही थी अपर 6 इंटरकोस्टल स्पेसेस को। उसके बाद इसकी आर्टरी है परफोरेटिंग आर्टरीज। अब परफोरेटिंग नाम से हमें पता है ये परफोरेट करेगी, किसी को पियर्स करेगी। तो किसको पियर्स करेगी? ये पियर्स करेगी इंटरकोस्टल मसल्स को और सप्लाई करेगी स्किन एंड द मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, क्या करेगी? परफोरेटिंग आर्टरी पियर्स करेगी इंटरकोस्टल मसल्स को, पियर्स करते हुए जाएगी और सप्लाई करेगी स्किन को और मेमोरी ग्लैंड को। अब आ जाते हैं तीसरी ब्रांच। तो तीसरी इसकी ब्रांच है पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। अब जो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी है, नाम से जाहिर सी बात है ये किसको सप्लाई करेगी? पेरिकार्डियम को करेगी। तो पेरिकार्डियम को तो ये ज़रूर सप्लाई करेगी, उसके साथ ये डायफ्राम को भी सप्लाई करती है। पिछली वीडियोस में हम डायफ्राम की नर्व सप्लाई पढ़ के आए थे। नर्व सप्लाई कौन सी है डायफ्राम की? फ्रेनिक नर्व। और आर्ट्रियल सप्लाई कौन सी है? एक तो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी और दूसरी अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। चलें अभी चौथी ब्रांच पे आ जाते हैं, मीडिया स्टाइनल आर्टरी। अब इसके भी नाम से हम समझ सकते हैं, मीडिया स्टाइनल नेम है तो मीडिया स्टाइनम को सप्लाई करेगी। तो ये सप्लाई करती है मीडिया स्टाइनम को और उसके साथ जो है ये थाइमस को भी सप्लाई करती है। अब इसकी जो पांचवी ब्रांच है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है आगे जाके एब्डोमेन में ये हम पढ़ेंगे। ये इंटर करती है रेक्टस शीथ को, रेक्टस शीथ में इंटर करती है और सप्लाई करती है अपर पार्ट ऑफ रेक्टस मसल को। अब आ जाते हैं मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी, जो कि हम पढ़ के आए कि लोअर 6 स्पेसेस को सप्लाई करती है और उसके साथ जो है ये डायफ्राम को भी सप्लाई करती है। तो डायफ्राम की 2 आर्टरी हैं जो उसको सप्लाई कर रही हैं। एक जो है वो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी जो है वो उसको सप्लाई कर रही है और दूसरी मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी जो है वो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। और मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी और किसको सप्लाई कर रही है? लोअर इंटरकोस्टल स्पेसेस को। फर्स्ट जो अपर जो 6 इंटरकोस्टल स्पेसेस थी उसको एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी करेगी और जो लोअर इंटरकोस्टल स्पेसेस है उसको मस्क्यूलोफ्रेनिक। ठीक है, ये हो गई इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस। और उसकी हमने खुद ये भी पढ़ा कि ये खुद किसकी ब्रांच है? खुद सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, वहाँ से अराइज होती है। टर्मिनेट कहाँ पे होती है? 6th इंटरकोस्टल स्पेस में ये टर्मिनेट होती है और वहाँ पे ये 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी में और दूसरा जो है मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी में। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा। अभी जो है हम आगे जाते हैं। चलें जी, ये आ गया। आगे जो है हम इंटरकोस्टल वीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बुक में थोड़ा सा ही लिखा हुआ था, 2 लाइंस लिखी हुई थी जो मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में समराइज़ करके आपको दिखाई हुई हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो इंटरकोस्टल वीन्स हैं वो 2 वीन्स हैं, एक तो एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है। तो जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वीन है वो कहाँ पे ड्रेन होती है? वो अजाइगस एंड हेमी अजाइगस वीन्स में ड्रेन होती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मार्कअप कर लेती हूँ। और दूसरी जो एंटीरियर इंटरकोस्टल वीन है वो इंटरनल थोरेसिक वीन में एंड मस्क्यूलोफ्रेनिक वीन में ड्रेन होती हैं। ठीक है, ये बस ये 2 पॉइंट्स थी जो बुक में लिखी हुई हैं वीन के बारे में। अब आते हैं इंटर थोरेसिक वीन जो है ये क्या होती है? ये हमने ऊपर पढ़ा ना कि इंटरथोरेसिक वीन जो है इसमें कौन सी ड्रेन हो रही थी? एंटीरियर इंटरकोस्टल वीन ड्रेन हो रही थी इंटरथोरेसिक वीन में। तो इंटरथोरेसिक वीन जो है ये विनाए के फॉर्म में होती है और ये कहाँ पे ड्रेन होती है? ये ब्रेकियोसेफेलिक वीन में ईच साइड पे, यानी दोनों साइड्स पे ब्रेकियोसेफेलिक वीन में ड्रेन होती है। अब आ जाते हैं हम लिम्फेटिक ड्रेनेज पे। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी थोड़ा सा ही है, सिंपल है, बुक में लिखा हुआ था। इसमें क्या कह रहा है? अब जो स्किन है, एंटीरियर चेस्ट वाल की जो स्किन है एंटीरियर चेस्ट वाल की वो ड्रेन होती है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, और जो पोस्टीरियर चेस्ट वाल की स्किन होगी वो ड्रेन होगी पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड में। सिंपल है, हम दोबारा देख लेते हैं कि स्किन है, एंटीरियर चेस्ट वाल की अगर स्किन है तो वो ड्रेन हो रही है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, और पोस्टीरियर चेस्ट वाल की स्किन जो है वो ड्रेन हो रही है पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। सिंपल है, एंटीरियर चेस्ट वॉल है उसकी स्किन एंटीरियर एक्सिलरी में, पोस्टीरियर चेस्ट वाल की स्किन है तो पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड में।
अब आ जाते हैं इंटरकोस्टल स्पेसेस पे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरकोस्टल स्पेसेस। इंटरकोस्टल स्पेसेस जो ड्रेन होते हैं फॉरवर्ड या एंटीरियरली अगर कह लें तो ये ड्रेन होते हैं इंटरनल थोरेसिक नोड्स में, और पोस्टीरियरली अगर देखें तो ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में ड्रेन होते हैं। और ये जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स हैं ये हेड ऑफ द रिब के क्लोज होते हैं, उसके करीब होते हैं। अब पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम की एक पॉइंट लिखी हुई थी बस कि पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम जो है वो पेरा आर्टिक नोड्स में ड्रेन होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब नर्व जो है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, नर्व्स ऑफ द थोरेसिक वॉल। हमने इस वीडियो में कवर कर लिया इंटरकोस्टल आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द थोरेसिक वॉल। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली उसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करें, कमेंट लाजमी करें और लाइक भी करें। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें।